बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 जनवरी है, जुमे का दिन है और यमन की जानिब से इसराइल को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों से ये हमले जारी हैं, जबकि इसराइल की जानिब से जवाबी वार भी किया गया। पहले इसराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हमला किया, लेकिन उसके फिलफोट बाद जब ये हमले हुए, उसी जगह पर जहां पर हमले हुए थे वहां से यमन ने जवाबी हमले किए और अपनी रेसिस्टेंस शो की और फिर ऐलान किया कि जिस तरह से आप हमला करेंगे उसी तर्ज पर आपको जवाब दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट का बदला एयरपोर्ट, जान के बदले जान। इस तरह से उन्होंने पूरे का पूरा नैरेटिव अपना जो है वो दुनिया के सामने रख दिया कि वैसा ही हमला होगा। और पिछले 2 हफ्तों से जो हमले जारी थे उनमें जो रात गए हमला हुआ है वो एक खतरनाक तरीन हमला और सबसे जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला था, क्योंकि वहां पर यरूशलेम के अंदर यह हमला हुआ और मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें जो हैं वो सुनाई दी गई। इसको लेकर इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और फिर ना ही ये बल्कि 21 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए, 12 लोग जख्मी हैं और मुतअद्दिद जो है वो इस वक्त कह लें कि खौफ की वजह से पैनिक एक क्रिएट कर चुका है। और वहां पर जब हमले हुए तो अवाम कैसे भगदड़ मचाती हुई शेल्टर के नीचे जाने की कोशिश की और वहां पर मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है और 30,000 के करीब, 30 से 40,000 के करीब जो जंगजू हैं उनके भर्ती होने के हवाले से खबर है। और ये एक बार फिर से वो हमलों के अंदर आ गए और बाकायदा तौर पर हमले जो है उन्होंने शुरू भी कर दिए। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं को लेकर जो इसराइल है उसने ऐलान भी किया था कि हमने इनको खत्म कर दिया है और वो फलस्तीन के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करने जा रहा है। और जो बेशतर इलाकों के ऊपर उसने ज़मीन को बैलेंस कर दिया हुआ था, वहां पर कह लें कि तबाही मचाते हुए। लेकिन जहां जहां जो जो सुरंगें थी वहां से लोग निकल रहे हैं और हमले दोबारा से शुरू हो गए, जिसको लेकर थिंक टैंक जो है इसराइल का, उसकी जानिब से एक अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसने वर्त हैरत के अंदर इसराइल को डाल दिया है और पूरी दुनिया के अंदर यूं कह लें कि एक तहलका मचा कर रख दिया। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखूंगा। फिर लेबनान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया और इस हमले के बाद यूं कह लें कि जो 2 महीने की जंग बंदी थी उसकी खिलाफ वर्जियां तो मुसलसल जारी है। लेकिन इसको लेकर अब जब ये हमला हुआ है वहां पर तकरीबन 8 टैंक और फिर बुलडोजर गाड़ियां वो वहां पर दाखिल हुए, हमले शुरू किए गए, जिसके बाद जो लिबनानी मज़ाहमत है वो भी, हिजबुल्लाह जो है वो भी मैदान में आ गई और अब यूं कह लें कि एक नई जंग दोबारा से शुरू होने का खतरा जो है वो पैदा हो गया है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो यरूशलेम के अंदर वाकया पेश आया है और इसको लेकर यमन की जानिब से जो रात गए मिसाइल जो निशाना बनाया गया, मिसाइल हमला किया गया, इसको लेकर बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया और बताया कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल यरूशलेम के करीब इसराइल पर बराह रास्त जो है वो असर अंदाज हुए और फुटेज के अंदर दिखाया गया, क्योंकि 3 से 4 वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। फुटेज वाज़ेह तौर पर मिसाइल को रोकने में नाकामी और फिर 12:16 के ऊपर होने वाले जो असरात हैं उसके बाद धमाके को जाहिर करती है। और फिर इजरायली एम्बुलेंस ने ये कंफर्म किया कि यमन से मिसाइल हमले के नतीजे में 12 आबादकार जो है वो पनाहगाहों की तरफ भागते हुए जख्मी हुए। और इब्रानी मीडिया ने यह भी बताया कि यमनी जो मिसाइल है वो इजरायली शहर जो रमला है उसकी इंतहाई मगरिब में वाक़ई मोहतयीन के करीब जो फौजी अड्डा था उसके ऊपर गिरा। और न सिर्फ ये बल्कि यमनी मिसाइल का जो हमला था वो वस्ती जो इसराइल है, सेंट्रल इसराइल, उसके ऊपर किया गया और इब्तदाई तादाद जो जख्मियों की है वो 12 बताई गई। और जब पनाहगाहों की तरफ वो भाग रहे थे, लेकिन IDF की जानिब से दावा किया गया है कि ये इम्पैक्ट जो है वो एक इंटरसेप्टर फ्रेगमेंट की जानिब से हुआ, क्योंकि इन्होंने जब अपना मिसाइल छोड़ा फिजा के अंदर वो जाके दूसरे उनके कह लें कि मिसाइल को हिट करने के लिए, लेकिन वो गिरा जब नीचे तो उसकी वजह से भी मुतअद्दिद लोग जो है वो जख्मी हुए और इसका इम्पैक्ट आया। लेकिन इस्लामी मालिक के अंदर इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए यमनी मिसाइल हमले के अंदर जो हलाकतों की तादाद जो रिपोर्ट की जा रही है वो 21 जो है वो बताई जा रही है और ये इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट की, जबकि मजीद 9 आबादकार जो है वो खौफ व हिरास से ही जख्मी हुए। ये एक ऐसा सिनेरियो जो खुलकर सामने आ रहा है कि अभी तक का एक खतरनाक किस्म का हमला जो है वो माना जा रहा है, जो कि यमन की जानिब से किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर शाया की गई और बताया गया कि मिसाइल सायरेंस अक्रॉस तल अवीव, सेंट्रल इजराइल, यरूशलेम एंड वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स, इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ एन अटैक फ्रॉम यमन। ये इजराइल मीडिया कंफर्म
کہ انہوں نے اسرائیل میڈیا نے کنفرم کیا کہ جو سائرن ہیں وہ تل ابیب کے اندر، سینٹرل اسرائیل کے اندر، پھر یروشلم کے اندر اور ویسٹ بینک کے سیٹلمنٹس کے اندر جو ہے وہ بچ رہے ہیں. اور اس کو انیشل رپورٹس میں بتایا گیا کہ یمن جو ہے وہ یمن سے یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ مزید اس کو اب پوری کارروائی کے ساتھ پورا زبردست قسم کا انٹرسیپشن کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور میزائلوں کو روکنے اور عوام کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اور یہ حملہ جو ہے وہ خطرناک حملہ جو ہے وہ مانا جا رہا تھا. لیکن دوسری جانب جو اس وقت کہہ لیں کہ جو اسرائیلی تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، کیونکہ ملٹی فرنٹ وار کے اندر اسرائیل جو ہے وہ گر چکا ہے. اس نے لبنان کے ساتھ بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے، فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، شام کے اندر اس کے فوجی کمانڈوز اتر ہیں، پھر دوسری جانب یمن کے ساتھ وہ جنگ میں جا چکا ہے. تو یہ ملٹی فرنٹ جو وار ہے وہ اندر سے ہمیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہٹ کر رہی ہے، ڈیمیج کر رہی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے فوجی جو ہے وہ لاس میں جا رہے ہیں، ان کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اب عوام کا اعتماد جو ہے وہ سکیٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جو تہلکہ خیز انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ پچھلے تاریخ اٹھا کے جو بھی انہوں نے ایک پوری کی پوری ریسرچ پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس میں دیکھا جائے تو 80 سال تک، مطلب 80 سال سے کوئی بھی جو یہودی ایک کہہ لیں کہ ریاست ہے وہ 80 سال سے زیادہ پریویل نہیں کر پائی ہے. مطلب جو انہوں نے جتنے بھی بنائے، کیونکہ وہ اندرونی خلفشار، لڑائیاں، خانہ جنگی، اس طرح کے معاملات، کیونکہ ملٹی فرنٹ جب آپ چلیں گے تو اس طرح سے آپ کا لڑنا، چیلنج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جس طرح سے امریکہ ہے، امریکہ آپ بھرپور طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ بھی دے رہا ہے. سامراجی قوتیں فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہ کھل کر اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کی. اور ابھی جو رات گئے لبنان کے اندر دوبارہ سے انہوں نے انٹری دی، اور وہاں پر وہ اندر گھسیں، جبکہ اندر گھسنے کی وجہ سے جو لبنانی مزاحمت ہے وہ بھی میدان میں آ گئی ہے. ابھی یہ خبر سنیے، اور المایدین نے رپورٹ کیا، بتایا کہ 8 مرکبہ ٹینکس، a bulldozer and vehicles penetrated from Ramaya towards Al-Sarhani and Al-Qawaza, reaching the outskirts of Beth Lev. مطلب جو وہاں پر 3 سے 4 علاقے وہاں پر انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں پر 8 مرکبہ ٹینک، ایک بلڈوزر اور جو گاڑیاں تھیں وہ پینیٹریٹ کی. اور پھر آگے سے جو باقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا گیا، the forces, Israeli forces are carrying out bulldozing and bombing operation on in a dark valley on the outskirts of the town of Beth Lev in southern Lebanon. مطلب جو لبنان کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو بمباری بھی کی جا رہی ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ وہاں پر زبردست قسم کے آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں. لیکن اس کو لے کر جب یہ سارے کا سارا سینیریو بنا، اس کے ساتھ فی الفور جو لبنانی مزاحمت ہے حزب اللہ کی جانب سے، جو ایک بیچ میں کردار ادا کیا جا رہا تھا لبنانی گورنمنٹ کا، اس کو کہا گیا کہ اب بتائیں کہ کون سا ایسا میٹر ہے، کیا ایسا سینیریو ہے جس کو لے کر باقاعدہ طور پر جو ایک سینیریو ہے اس کو بلڈ کیا گیا، اور کہانی کے اندر ایک نیا ٹوسٹ لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ جو ہے، آپ بیچ میں کردار ادا کر رہے تھے، یہ جنگ بندی ہو رہی تھی، لیکن یہ حملے جاری ہیں، اب بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک وہ اپنے جتنے بھی سیٹلرز ہیں ان کو بھی واپس انہوں نے آباد نہیں کیا. اور یہ ایک نئی جنگ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے جوابی وار جو ہے وہ حزب اللہ نے تیار کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کوئی بھی جو ہے وہ اس کا جواب اس طرح سے خاموشی کے ساتھ وائلیشن کا جواب نہیں دیں گے، اور بالکل اسی طرح سے جواب دیں گے جس طرح سے حملہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کو لے کر باقاعدہ طور پر بتایا گیا، کیونکہ ایک گھر کے کتنے لوگ جو وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، ایک گھر کے 4 لوگ، 3 لوگ جو ہے وہ مارے گئے. جو بچ گئے ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ فلسطینی مزاحمت میں جا رہے ہیں. اور اس کو لے کر یہ اسرائیلی میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے، اور کنفرم کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ یہ جو سینیریو ہے اس میں جو بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ سے فلسطینی مزاحمت کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کو جان کی کیا پرواہ، جن کا اپنے ایک گھر جو ہے وہ اجڑ چکا ہو، اور وہ اکیلا بندہ رہ گیا ہو، 2 بندے رہ گئے، اور وہ مکمل طور پر اس میں چلے گئے. اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 25 سے 40 ہزار کے قریب جو یہ بھرتیاں ہیں وہ ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے یہ ایک جو ریزسٹنس ہے اس میں شمولیت اختیار کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے یوں کہنے کہ کم بیک کیا ہے، اور جہاں جہاں پر ان کے فوجی جاتے ہیں وہاں سے وہ سرپرائزنگلی سامنے آ جاتے ہیں، اور حملے جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو یہ ایک پورے کا پورا منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے. لیکن رات گئے جو میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جو کہ
अमेरिका के अंदर न्यू ईयर ईव के ऊपर वाक़या पेश आया और जहाँ पर मुख्तलिफ धमाके हुए। मैंने वो आपको बताया कि कैसे वो जब्बार जो है उसको जो कैसे एक जो एक पोर्ट्रे किया जा रहा था और कहा जा रहा था जी इसका ताल्लुक यहाँ से है दाश के साथ, जो बताया गया। और फिर मैंने हकीकत आपको बताई कि वो कहाँ कहाँ पर सर्व कर चुका है, डिटेल सारी आपके सामने आती है। लेकिन अभी 24 घंटे से भी कम वक्त में एक जो सहूनी है उसको न्यू ऑरलीन्स के हमला आवर जब्बार के घर की सैर की इजाज़त दे दी गई, विजिट करने की इजाज़त दे दी गई। और जो न्यूयॉर्क पोस्ट है उसकी जानिब से जो रिपोर्टर जैनिटियर है उसका कहना है कि उन्हें बॉम्ब बनाने का जो स्टेशन है वो एक वो वहाँ पर मिला है और फिर एक कुरान मिला है। वीडियो में एक कैफिया है और वो वही शख्स है जिसकी वैन पर उल्टा दाश का झंडा था। और अगर वो दाश का किसी इंतहा पसंद नजरिए से ताल्लुक रखता है तो वो झंडा क्यों उल्टा रखता? अगर वो इसका मतलब समझता, क्या ये आपको हकीकी लगता है? और वो लफ्जी तौर पर इसे अपने बयानी के मुताबिक ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी आप समझ के हैं कि वो मुसलमानों अरबों पर इल्ज़ाम क्यों लगाना चाहते हैं? आपको अगर नहीं समझ आई, अगर कहानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आप इंडल्ज नहीं हुए, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी उस तरह से अवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नई जंग मुसल्लत करने की खबरें जो है वो सामने आ रही है और वो मशरिक़ वुस्ता में अपनी जंगों का जवाब पेश करना चाहते हैं। और अगर हम इन्हें अभी इसका स्टेज करते हुए देख सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इससे पहले लोगों के एक सेट पर इल्ज़ाम लगाने और फिर एक जो स्टीरियोटाइप तस्वुर है, दकियानूसी तस्वुर पैदा करने के लिए इसे स्टेज नहीं किया होगा? आप जो ये कह लें कि सहूनी है, इसलिए हैरान नहीं होंगे कि वीडियो के अंदर कैफिया आपके बयानी के मुताबिक है। नंबर 1 सवाल है 2 से 3। एक तो ये कि आप जो दहशतगर्द के घर तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो कि बगैर दस्ताने या किसी भी चीज़ के जो कि आप वहां पर जाते हैं, उस इमारत को सील किया गया होता है, कोई किसी को एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाती। और ये जो खातून जब अंदर गई तो उसने ना कोई ग्लव्स पहने हुए थे, ना किसी किस्म का को, ताकि कोई भी जो एविडेंस है वो वहाँ पे हिले नहीं। लेकिन दूसरा सवाल ये था कि आपको कैसे मालूम हुआ कि कुरान की आयत शहादत के बारे में है, अरबी में है, क्योंकि ये तो है ही अरबी में, और जबकि आप सिर्फ अंग्रेजी और इब्रानी बोलते हैं। उसने बताया कि ये इसमें ये लिखा हुआ है। फिर नंबर 3, जो मुश्तबा शख्स है उसकी वैन पर उल्टा दाश का झंडा था। अगर उसे मालूम होता कि इस झंडे का क्या मतलब है तो वो ऐसा क्यों करेगा? और ये वीडियो खालिस प्रोपेगेंडा है ताकि बयानी को एक तरह से तरतीब दिया जा सके कि मुश्तबा शख्स अमरीकी तजर्बाकार है। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो इस तरह से तरतीब दी गई कि यहाँ पे एक जवाब जिस तरह से 9/11 हुआ था, उसके बाद एक नई वेव आई थी। और मैंने कल ही आपको बताया कि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और फिर रेडी फायर जो था उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कैसे वो कह रहे हैं कि इस इस्लाम पसंद जो कल्चर है इसको हमें भरपूर तरीके से इसके साथ निपटना होगा, अगर ना किया तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। तो अब ये उसी तर्ज के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक माइंड मेकिंग और लोगों की ज़हन साजी करते हुए ये एक नया मुहाज खोलने की तैयारी हो रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।